अब नहीं बचेंगे संभल को जलाने वाले, पुलिस के हाथ लगा कौन सा सुराग, गिरफ्तार लोगों ने उजागर किए मंसूबे। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर संभल में भड़की हिंसा के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, इसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन जिस वक्त आगजनी, पथराव और फायरिंग हुई, उस वक्त खतरनाक तैयारी और अफवाहों से उपद्रवियों के मंसूबे कुछ बड़ा करने के थे। वह पुलिस से आर पार की जंग में ऐलान कर पुलिस को खदेड़ने की योजना बना चुके थे। लेकिन पुलिस ने परिस्थितियों को भांपते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। यह सब पुलिस की जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से की गई पूछताछ में उजागर हो रहा है। फिलहाल पुलिस अब तक 700 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित कर चुकी है, जिसमें पुलिस ने करीब 150 लोगों के पोस्टर गुरुवार को तैयार किए हैं, जिन्हें सार्वजनिक किया जा रहा है। साइंस सिटी कंपनी के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज, रायबरेली की महिला और सोनभद्र के युवक से की गई ठगी। रियल एस्टेट कंपनी साइंस सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी के 2 और मुकदमे दर्ज हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने कंपनी के CMD राशिद नसीम, उसके भाई MD आसिफ नसीम, एजेंट प्रशांत देव, अटल त्रिपाठी, रसद रस्तोगी, सुरेश पटेल, अर्पित शुक्ला, संतोष कुमार को नामजद किया है। इन पर आवासीय भूखंड बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। रायबरेली के इंदिरा नगर RDA कॉलोनी निवासी लक्ष्मी गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2013 में साइंस सिटी कंपनी की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। विस्तार से जानकारी लेने पर उसे सिविल लाइंस प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाया गया। वहां कंपनी के CMD, MD सहित अन्य एजेंट ने स्कीम के बारे में बताया। कहा कि मोहन लालगंज में आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। एयर इंडिया की पायलट की मुंबई में मौत, हत्या के आरोप में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। एयर इंडिया की पायलट 25 वर्षीय सृष्टि तुली की 25 नवंबर की रात 2 बजे मुंबई में मृत्यु हो गई। वह अपने फ्लैट में सोई थी। सुबह उन्हें जगाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी गई तो मृत्यु की जानकारी हुई। वह गोल्डन गैस एजेंसी ट्रांसपोर्ट नगर की मालकिन उर्मिल तुली की पौत्री थी। मंगलवार शाम तकरीबन 6 बजे मुंबई से उनका शव रुस्तमपुर के पोस्ट ऑफिस गली स्थित आवास पर ले आया गया। बुधवार सुबह 8:30 बजे राजघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट में CM ने की मां मंदाकिनी की पूजा। CM बोले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1300 करोड़ रुपये सेक्शन, युद्ध स्तर पर चल रहा काम। CM योगी 1 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर हैं। यहां CM ने पहले जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां पर परियोजनाओं ने देरी पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके बाद CM ने टेबल टॉप एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति पर भी सवाल जवाब किए। साथ ही जिले में निर्माणाधीन पुलों की स्थिति का जायजा लिया। लगभग 1.5 घंटे चली बैठक के बाद वहां से निकले और रामघाट पहुंचे। यहां CM ने मां मंदाकिनी की पूजा की और आरती में शामिल हुए। CM ने रामघाट पर ही जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सनातन हिंदू धर्म के इस पावन तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ है। प्रभु राम के वनवास काल में सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। यति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने और अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रहकर अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। सहारनपुर में आशा वर्करों को सम्मानित किया। विधायक बोले 2017 से पहले महिलाओं को लगता था डर, माफिया अतिक दिन में उठवा लेते थे लड़कियां। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय आशा सम्मेलन किया गया। आशाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट कार्य करने वाली आशाओं को सम्मानित किया गया। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने कहा, 2017 से पहले महिलाएं ड्यूटी करने से डरती थी। रास्ते में गुंडे बदमाश मिलते थे। दिन में महिलाएं ड्यूटी करती थी और रात में चोरों का पहरा देती थी। अब योगी सरकार में कोई बहनों को आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि योगी उनकी आंख निकाल लेगा, छोड़ेगा नहीं।
कंगना के खिलाफ केस में सुनवाई हुई, आगरा की कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। अब 12 दिसंबर की डेट लगी। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा कोर्ट में दर्ज वाद में कल सुनवाई हुई। पिछली तारीख पर कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा था। ऐसे में कल कंगना आगरा कोर्ट में पेश हो सकती थी। हालांकि कल न तो कंगना पेश हुई और न ही उनकी ओर से वकील आए। अब कोर्ट ने अगली डेट 12 दिसंबर दी है। 24 अगस्त को कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। इसके बाद उनके खिलाफ राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट में 11 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया कि कंगना ने धरने पर बैठे लाखों किसानों पर अभद्र टिप्पणी की, उन पर राष्ट्रद्रोह का केस लगे। डीएम ने किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण, कहा क्वालिटी से न करें समझौता। बलिया में मार्च 2025 तक पूरा होगा निर्माण। बलिया में जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लश्कार ने गुरुवार को निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद बलिया की सीवरेज पुनर्गठन योजना के तहत छोड़हर में 20 MLD क्षमता का यह ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। जिला अधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीयूष मौर्य से परियोजना की प्रगति और निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त की। गाजियाबाद में 31 साल बाद परिवार से मिला युवक। 7 साल की उम्र में टेम्पो वाले उठा ले गए राजस्थान, काम करवाते जंजीर में बांधकर रखते थे। गाजियाबाद में 31 साल के बाद एक युवक अपने परिवार से मिला। वो बहन के साथ स्कूल गया था, इसके बाद वहां से लापता हो गया। पिता ने बहुत तलाशा लेकिन कुछ पता नहीं चला। दरअसल उसे टेम्पो से कुछ लोग उठाकर राजस्थान ले गए। यहाँ उससे बकरी चरवाते थे, खाने के लिए सिर्फ रोटी दी जाती थी, फिर बंधक बनाकर रखा था। किसी तरह वहां से ट्रक में बैठकर भागा, पुलिस से मदद ली। इसके बाद पुलिस ने घर वालों से संपर्क किया। सेन कॉलेज से निकाली संविधान स्वाभिमान पदयात्रा, छात्राओं को किया जागरूक। कहा बाबा साहेब ने संविधान लिख मानव अधिकारों की रक्षा की। एसएन सेन बालिका पीजी कॉलेज में गुरुवार को हिंदी व अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संविधान स्वाभिमान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पदयात्रा निकाली गई। प्राचार्य प्रोफेसर सुमन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने संविधान लिखकर मानव अधिकारों की रक्षा की। स्वतंत्रता अमृत काल के अंतर्गत छात्राओं को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए पदयात्रा कॉलेज से निकाली गई, जिसका समापन नाना राव पार्क स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर हुआ। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर सुमन, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अलका टंडन, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभा वाजपेयी, डॉक्टर कोमल सरोज समेत सभी शिक्षिकाओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गोरखपुर में बना औद्योगिक विकास में पूर्वांचल का हब, 5500 एकड़ में तैयार हो रहा नया कॉरिडोर, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA द्वारा किए गए प्रयासों ने शहर को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 800 एकड़ में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। वहीं धुरिया पार में 5500 एकड़ में और एक विशाल औद्योगिक गलियारे की योजना आकार ले रही है। 30 नवंबर को GIDA का 35वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर गोरखपुर के औद्योगिक विकास की नई कहानी प्रस्तुत होगी। GIDA की शुरुआत 1989 में हुई थी, लेकिन पहले 28 वर्षों तक औद्योगिक गतिविधियां काफी मंद रही। ढांचागत सुविधाओं की कमी, कानून व्यवस्था की समस्याएं और निवेशकों को आकर्षित करने वाली नीतियों का अभाव था। ऐसे में GIDA क्षेत्र में विकास की रफ्तार धीमी रही। काश्तकारों को 30 नवंबर तक दे हाईवे निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा, DM विशाल सिंह ने जारी किए निर्देश।
मछली शहर से वाराणसी तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 731B में अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा प्राथमिकता पर किया जाए। इसमें लापरवाही न बरती जा रही। जिन्हें भुगतान हो चुका है और जो प्रक्रिया में है उसकी पत्रावली भूमि अध्यापित कार्यालय में जमा की जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी विशाल सिंह ने यह निर्देश दिया। कहा, हाईवे का निर्माण शासन की प्राथमिकता में है। इसकी उच्च अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से काम को पूर्ण करें। जिला अधिकारी ने कहा, अधिग्रहण संबंधित पत्रावली काश्तकार लेखपाल के माध्यम से 30 नवंबर तक विशेष भूमि अध्यापित MLO कार्यालय से उपलब्ध कराएं ताकि तत्काल भुगतान कराया जा सके। 30 नवंबर तक पत्रावली उपलब्ध न कराने पर अधिग्रहित भूमि भुगतान का पैसा कोषागार में जमा कर दिया जाएगा, जो बाद में काश्तकार विधिक प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त कर सकेंगे।